बोलो राधा कृष्ण की जय। किस प्रकार भगवान विष्णु ने देवर्षि नारद जी का भ्रम दूर किया। एक बार देवर्षि नारद जी को भ्रम हुआ कि वे भगवान विष्णु के सबसे प्रिय भक्त हैं। देवर्षि नारद ये जानने के लिए भगवान विष्णु के पास क्षीर सागर पहुँचते हैं। देवर्षि नारद भगवान विष्णु से कहते हैं कि प्रभु, मैं आपका निरंतर जाप करता हूँ, इसलिए मैं आपका सबसे प्रिय भक्त हूँ। इसके प्रत्युत्तर भगवान विष्णु जी मुस्कुराकर कहते हैं, नहीं देवर्षि नारद, ये सच नहीं, क्योंकि मृत्यु लोक में आपसे बड़े भगत भी हैं। देवर्षि नारद जी कहते हैं, मैं आपके उस भगत के दर्शन करना चाहूँगा। इसके जवाब में भगवान विष्णु कहते हैं, तुम उनके दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वह एक या दो नहीं है, बहुत ज़्यादा हैं। इसमें तुम्हारा बहुत समय लग जाएगा। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ कि मेरे से भी ज़्यादा प्रभु भजन करने वाले बहुत भगत मृत्यु लोक में कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वहाँ तो प्रभु नाम जाप की बहुत बाधाएं हैं। नारद जी कहते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, ये सच है। नारद जी ने सोचा कि भगवान विष्णु झूठ नहीं कहते। थोड़े दुखी हुए, क्योंकि उन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ भगत समझ रखा था। भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, उन भक्तों के दर्शन के बिना भी मैं तुम्हें ये समझा सकता हूँ। नारद जी बोले, वो कैसे। तब भगवान विष्णु ने नारद जी को समझाने के लिए दूध का भरा एक बर्तन नारद जी को दिया और कहा, ध्यान रहे इस बर्तन में से एक बूंद दूध भी कहीं ना गिरे। यह बर्तन लेकर तुम्हें तीनों लोकों में घूमना है और फिर मेरे पास आना है। नारद जी कहते हैं, प्रभु, ये क्या रहस्य है। भगवान विष्णु कहते हैं, अगर दूध नीचे नहीं गिरा तो मैं तुम्हें इसके पीछे का रहस्य बताऊंगा। नारद जी कहते हैं, मैं पूरा प्रयत्न करूंगा कि दूध नीचे ना गिरे। फिर नारद जी दूध का बर्तन लेकर चल पड़े। कुछ समय बाद नारद जी वापिस आकर बोले, प्रभु देखो, मैंने कर दिखाया। देखो, दूध बर्तन में से कहीं नहीं गिरा। भगवान विष्णु ने नारद जी को कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। जब तुम यहाँ से दूध का बर्तन लेकर निकले, उस समय से अब तक तुमने मेरे नाम का जाप नहीं किया। इस दौरान तुमको कोई कष्ट भी नहीं था, फिर भी मेरा नाम जाप भूल गए, जबकि मृत्यु लोक में अनेक कष्ट होने पर भी मेरे बहुत भगत मेरा निरंतर जाप करते रहते हैं। मृत्यु लोक में मृत्यु का भय होते हुए भी लोग मुझे निरंतर जपते रहते हैं। मृत्यु लोक में अनेक बीमारियां, चिंताएं होते हुए भी लोग मेरे नाम का निरंतर जाप करते रहते हैं। मृत्यु लोक में अनेक तरह का अपमान सहकर भी मेरे भक्त मुझको निरंतर जपते रहते हैं। मृत्यु लोक में अपना काम करते हुए भी मेरा नाम जपते रहते हैं। तुम तो सिर्फ दूध के बर्तन को संभालते हुए भी मुझे भूल गए थे, इसलिए मैंने तुमको कहा था कि तुमसे भी प्रिय बहुत भक्त मेरे मृत्यु लोक में हैं। अब तुम ही निर्णय लो। इस तरह से नारद जी ने जाना कि मेरे से भी ज्यादा प्रिय प्रभु भक्त हैं। बोलो राधा कृष्ण की जय।